डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस हम जिस सेल के इनसाइड में कराते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको यहाँ हम दोनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी और साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे भी बात करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना काफ़ी आसान भी है। और जब इसे आप समझ लेते हैं तो फैराडे लॉ को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए एक टर्म आ गया कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हर समय एग्जाम में पूछे जाने वाला एक हॉट क्वेश्चन होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो या किसी भी कंपटीशन का हो। फैराडे लॉ तो पूछा ही जाता है और फैराडे लॉ तभी आपको समझ में आएगा जब आप अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझे हुए हैं तब। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी ने सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जो केमिकल एनर्जी होता है वो इजीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जरिए। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वैसा कोई प्रोसेस जो खुद अपने क्रेडिट से होता हो, यानी खुद ब खुद होता हो, तो वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन वैसा कोई प्रोसेस जो खुद अपने क्रेडिट के अकॉर्डिंग नहीं होता हो, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बैटरी के इनसाइड में क्या होता है? बैटरी जो कि एक गैल्वेनिक सेल है और वोल्टेइक सेल है। बैटरी में होता है क्या कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी तो बैटरी में आप क्या करते हैं, जैसे ही प्लग लगाते हैं आपका बल्ब ग्लो कर जाता है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, यानी केमिकल रिएक्शन जब बैटरी में समाप्त हो जाए, तब आप क्या करते हैं, ज़्यादा पोटेंशियल दे करके उसे क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। यानी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और पहले क्या कर रहे थे, इजली आपने लगाया बैटरी में और वो बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू किया, तो वो था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो गैल्वेनिक सेल का जस्ट अपोजिट होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले इसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके बाद इनसाइड जो इसके रिएक्शन होते हैं उन सबों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एक हम ऐसे कंटेनर ले लेते हैं। तो चलिए एक कंटेनर हम ले लिए। इस कंटेनर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल बोलते हैं, वेसल्स यानी बर्तन, ठीक है। और इसके अंदर जो केमिकल ले लिया जाता है इस तरीके से, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर जो केमिकल लिया जाता है वो कहलाता है, आपको क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आपका में भी एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और सॉल्ट हो सकता है। यही तीन इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कहते किसको हैं, वैसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो अपने कंपोनेंट आयन में इजीली आयनाइज हो जाए और साथ में जब इलेक्ट्रिसिटी को जब हम सप्लाई करें तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे वो चला जाए। ये जो मैंने अभी बोला है अब आपको यहाँ समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को जब आयनाइज करेंगे या ये मोल्टेन स्टेट पे, देखिए NaCl जब सॉलिड होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने से होने नहीं देगा क्योंकि इसके आयंस फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही इसे हम मोल्टेन कर देते हैं यानी पिघला देते हैं,
तो इसके कंपोनेंट आयन फ्री हो जाएंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या होगा, सप्लाई होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। जैसे ही कुछ पानी मिलाते हैं तो ये कंपोनेंट अपने कंपोनेंट आयन में यानी Na+ में और Cl- आयन में इजीली इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ गए हम इस चीज़ को। तो यहाँ इस कंडीशन में सबसे पहले हम मोल्टेन NaCl ले लेते हैं। तो मोल्टेन NaCl तो आपको पता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ हमने लिया है ये क्या, मोल्टेन लिया है। ठीक है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये अंदर जाकर के अपने कंपोनेंट आयन में Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इसमें 2 रॉड लिया जाता है। ये एक रॉड हमने लिया है ऐसे, और ये दूसरा रॉड लिए। इन रॉड्स को जो हम इसमें इनपुट करते हैं इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। जो रॉड को इनसाइड हम डालते हैं इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसे बाहर से क्या की जाती है, इसमें बिजली सप्लाई, यानी आप बैटरी इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें बिजली सप्लाई हमने कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें सप्लाई कर दिया। ठीक है, कर दी। अब ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट और ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, इन रॉड को एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और जो इसके इनसाइड जो आयंस आप देख रहे हैं, ये जैसे ये सोडियम है आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा केटायन, और क्लोरीन आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा आपको एनायन कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम इससे फ्लो कराएंगे तो पॉजिटिव रॉड से नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और ये नेगेटिव वाले से क्या होगा, आउट होगा। अब जो सॉल्यूशन है उसके इनसाइड में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि अब अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला ये रॉड है, इसके तरफ जाएगा कौन, ये अनायन जाएगा। तो अनायन जिस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। देखिए आसान है याद रखना, एनायन एनोड। एनायन जिस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, आपको एनोड कहलाएगा। सिमिलरली केटायन चला जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज वाले की तरफ, रॉड वाले पे, तो केटायन जिसके तरफ अट्रैक्ट होता हो वो कहलाएगा क्या, कैथोड। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड हुआ ये 2 तरीके का हो गया। तो इसमें हमने जो रॉड लिया था इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हुआ 2 तरीके का, एक हुआ एनोड और दूसरा हुआ कौन सा, कैथोड। एनोड जिस तरफ अट्रैक्ट हुआ, एनायन जिस तरफ अट्रैक्ट हुआ वो एनोड, और केटायन जिस तरफ अट्रैक्ट हुआ जिस रॉड की तरफ वो कहलाया कौन सा, वो कहलाया आपको कैथोड। यहाँ तक तो अब ये जो पूरा का पूरा जो आप अरेंजमेंट जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने केमिकल लिया है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ क्या होगा, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। आपको यहाँ कुछ याद रखना पड़ेगा कि एनोड पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे एक प्रोसेस होगा जिसे हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को हम कई तरीके से देख सकते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं क्या, रिडक्शन। क्लियर हो गया होगा। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, चलिए इस पे अब हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अब देख लेते हैं हम क्या, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन ऐसे ही लिख देते हैं, रिएक्शन एट एनोड। आपको पता है कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, अभी हमने लिखा है। एनोड पे जा कौन रहा है, ये क्लोराइड आयन जा रहा है। अब ये क्लोराइड आयन क्या करेगा कि अपने में से जो इसके पास एक्स्ट्रा जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अभी हम बात किए कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो लूज किया। अब नेचर में जो क्लोरीन है इस फॉर्म में मिलता नहीं है, तो यहाँ क्या होगा कि ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ मिल करके Cl2 गैस बना लेगा। अब ये Cl2 गैस इस इलेक्ट्रोड से होता हुआ
बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो कोई ऐसा मेथड यूज करिए जिससे इसको आप कलेक्ट कर करके रख भी सकते हैं। तो ये हुआ रिएक्शन किस चीज़ पे, एनोड पे। अब आ जाइए रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे जा कौन रहा है, कैथोड पे जाता है केटायन। तो केटायन कौन है हमारे पास, सोडियम आयन। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और बनाएगा सोडियम सॉलिड बनाएगा, और इस पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल है, डिपॉजिट हो गया। समझ गए। तो आपने जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होते देखा, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो आपने देखा, ये होल प्रोसेस आपको कहलाया इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl हमने करवाया। यही एक्वस होता तो रिजल्ट हमारा चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ अभी करवाए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। यहाँ हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है, इसको ध्यान से रखिए, देखिएगा ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, ये इलेक्ट्रोड जो रॉड इनपुट किया था दो, ये दोनों या तो कार्बन का बना होगा या तो ग्रेफाइट का, कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना होगा या तो प्लेटिनम का बना होगा। प्लेटिनम काफ़ी प्रेशियस मेटल होता है, तो इसे हम लोग कम ही यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं किस चीज़ को, कार्बन को। तो इसे कहा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जब हम यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं मोल्टेन NaCl का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनोड पे कौन गया। तो एनोड पे जाता है क्लोरीन गैस। इस पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, क्लोरीन गैस का। और कैथोड पे कौन गया, सोडियम मेटल। इस पे कौन चला गया, सोडियम मेटल। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। समझ गए। तो ये सबसे पहला जो चेंज आपने देखा इसमें NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ हम क्यों चार्ज नहीं रहे थे बैटरी के जरिए। तो ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स टू गिव मेटल एंड गैसेज। देखिए मेटल यहाँ कौन सा है, सोडियम, और गैस कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन गैस, टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जिसको जाना था, एनायन जाता किस पे, एनोड पे, और कैटायन जाता किस चीज पे, कैथोड पे, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सबसे पहली बार जो चेंजिंग आता है उसे बोलते हैं प्राइमरी चेंज। और प्राइमरी चेंज आपको तभी समझ में आएगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे एक्वस NaCl का। तो ये था प्राइमरी चेंज। अभी तक आपने क्या समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नीचे हमने जो प्रोसेस करवाया ये सब कहलाया आपको इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन एट एनोड आपने देखा, रिएक्शन एट कैथोड देखा। अब आपको यहाँ समझना होगा कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक से जो ये देखा, यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहे हैं। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सप्लाई नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, स्टॉप कर जाएगा। तो इसके कंडीशन में क्या किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जा रहा है, तब जाकर के नीचे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक तरीके का नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करवाने के लिए किस चीज़ की जरूरत हुई, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हुई बाहर से। तो ये एक तरीके का नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, और खुद ये अपने क्रेडिट पे होता है। जैसे बैटरी में होता है, वोल्टेइक सेल में, गैल्वेनिक सेल में होता है, या उसी का तीसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वहाँ खुद अपने क्रेडिट पे वो रिएक्शन होता है। तो वो होता है कौन सा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपको एक डिफरेंस पूछा जा सकता है
कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शब्द को समझिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब बैटरी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब जो आप देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात यहाँ और क्या हुआ कि ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया है? यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ एक चीज और साथ साथ में समझेंगे, केवल यहाँ हमने लिया था मोल्टेन NaCl। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस, अब मैं करवाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक्वस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए वहाँ से भी आपको सवाल सब पूछा जाएगा, और इसको जरा हम क्लियर कर लें, इसके बाद आपको समझाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। यदि मेरा समझाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मनोबल कुछ बढ़े और आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आते रहें। देखिए अब हम समझेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस। एक्वस जैसे ही वर्ड आया इसका मतलब इसमें पानी मिला हुआ है। एक्वस NaCl, ये क्वेश्चन बन करके आता है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जैसे ही कहा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए या तो प्लैटिनम यूज हुआ है या तो ग्रेफाइट यूज हुआ है। क्लियर? तो चलिए करवा लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस NaCl का। जैसे ही एक्वस NaCl आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेंगे, ये NaCl है, लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहा है, ये NaCl है, इसका मतलब हो गया कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है और कौन है, NaCl भी है। ठीक है? अब होगा समस्या यहाँ क्या कि दोनों जैसे ही इस कंटेनर में हम लेंगे, एक कंटेनर छोटा सा हम डायग्रामिक आपको बना देते हैं, तो इसमें H2O भी टूटेगा, ये टूटेगा H+ में और OH- आयन में टूटेगा, और NaCl का भी ब्रेकडाउन होगा किसी में Na+ में, और थोड़ा इसको नीचे कर लें, हाँ देखिए ये भी टूटेगा आपको Na+ में और Cl- में। और जो हमने रॉड को पुट किया है ये इलेक्ट्रोड है, और ये बाहर से बैटरी हम सप्लाई इसको कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर लेते हैं। ये है पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। ठीक है? चलिए अब रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड एनोड, ये है एनोड, और नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा, कैथोड। रिएक्शन एट एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे जाता कौन है, एनायन। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ एनायन एक है नहीं, एनायन है ये भी और एनायन है ये भी, यानी OH- आयन और Cl- आयन, यानी क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों एनायन है जो एनोड पे जाना चाहेगा। ठीक है? तो यहाँ एक रूल काम करता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। जाएगा कोई एक, और एनायन यहाँ है कितना, 2। अब आ गया हमारे पास प्रॉब्लम कि अब हाइड्रोक्सिल आयन को भेजें कि क्लोराइड आयन को भेजें। तो एक थ्योरी है पढ़ना, NCERT में थोड़ा सा लिखा है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो देखिए एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दे, जिसको मिनिमम से मिनिमम एनर्जी की क्या हो, जरूरत हो, वही सबसे पहले एनोड पे जाएगा। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन है जो एनर्जी कम लेगा? तो इसके लिए एक ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, जो आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। तो देखिए इस ऑर्डर को याद रखना आसान है, SO4 - 2 आयन, फिर होता है आपके पास कौन सा, NO3 आयन, तब होता है OH- आयन, तब होता है आपके पास क्लोरीन आयन, तब होता है ब्रोमीन आयन, तब होता है कौन सा, आयोडीन आयन। सबसे कम एनर्जी लेगा कौन,
आयोडीन। तो इस वजह से जो ऑर्डर लिखे हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में, सबसे पहले एनोड पे जाने का टेंडेंसी, ये हो गया टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसका है? OH माइनस आयन का है कि क्लोराइड आयन का है? तो आप देख रहे हैं कि टेंडेंसी किसका है? Cl माइनस आयन का है। अब आप इसे इजीली कैसे याद रख सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। तो सब यही है, पूरा का पूरा सिलेबस में ये है, सल्फेट, आयन, नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब SO4 के पास 4 ऑक्सीजन है, NO3 के पास 3 ऑक्सीजन है और OH के पास सिंगल ऑक्सीजन है। तो जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है उसका टेंडेंसी सबसे कम है ऑक्सीडाइज होने का। उसके बाद में कौन हो गया? सबसे कम ऑक्सीजन वाला का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इन तीनों के बीच में तो आप कंपेरिजन कर ही लेंगे। और ये तीनों ठहरा आपका हैलोजन फैमिली। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक सीक्वेंस में है, तो जो सबसे नीचे में है आयोडीन, उसका टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का क्या है? ज़्यादा है। उसके ऊपर है ब्रोमीन, उसका थोड़ा कम, और क्लोरीन का सबसे कम। तो इसके केस में, एक्वासेनेसियल के केस में, जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा क्लोराइड आयन, क्योंकि इसका टेंडेंसी ज़्यादा है और ये सबसे कम एनर्जी देगा ऑक्सीडाइज होने में। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, कलर चेंज कर लें केवल। Cl माइनस है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऐसे इसने लूज किया। इस फॉर्म में तो क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, तो 2 क्लोरीन आपस में मिल करके बना देगा Cl2 गैस और ये निकल गया। तो जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रहा है वो कहलाएगा आपको प्राइमरी चेंज। तो ये एक तरीके का है प्राइमरी चेंज। कैसा चेंज है ये? ये कहलाएगा आपको प्राइमरी चेंज। क्लियर है? कैसा चेंज? ये कहलाएगा आपको प्राइमरी चेंज। एक मिनट, थोड़ा पेन काम नहीं कर। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये कहलाएगा आपको प्राइमरी चेंज। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ऑर्डर आप समझ ही गए हैं। SO4, NO3 माइनस आयन, इसके बाद में कौन सा है? OH माइनस आयन, फिर है आपके पास कौन सा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हो गया। ठीक है, एक मिनट। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक हो गया। अब जो है कैथोड पे भी हमारे पास प्रॉब्लम है। कैथोड पे जाता है केटायन, और केटायन है यहाँ कितना? केटायन है 2। एक है H+ आयन और दूसरा है कौन सा? सोडियम आयन। तो 2 आपके पास आ गया केटायन, जाएगा तो कोई और एक ही जाएगा। इसके भी लिए भी एक रूल है कि देखिए, केटायन पे जब इफ यानी यदि इफ मोर देन 1 cations आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यदि एक से अधिक केटायन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, देन H+ आयन रिड्यूस फर्स्ट, क्योंकि केटायन पे होता है क्या? रिडक्शन। देन H+ आयन रिड्यूस्ड फर्स्ट एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इन तीनों को छोड़ करके, तो न तो यहाँ कॉपर है, न तो यहाँ सिल्वर है, और ना ही यहाँ क्या है? गोल्ड है। ठीक है, तो इन तीनों के केस में आप यहाँ देखिए कि क्या होगा। तो रिएक्शन जो होगा आपका, ये तो हो गया कौन सा चेंज? ये हुआ आपका प्राइमरी चेंज। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंडरी चेंज में हम बात करते हैं। सेकेंडरी चेंज में, ठीक है, एक मिनट थोड़ा। सेकेंडरी चेंज, थोड़ा सा पेन मिसबिहेव कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो कैटायन पे चला जाएगा कौन सा, एक मिनट, देखिए कैटायन पे जाएगा कौन सा, मेरा पेन नहीं काम कर रहा अभी। कैटायन पे जाएगा कौन सा, H प्लस आयन जाएगा। तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा रिएक्शन एट कैथोड, H प्लस आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा H प्लस H यानी H2 गैस। तो H2 गैस लिबरेट होगा किस चीज़ पे, कैथोड पे, ठीक है। तो कैथोड पे चल जाएगा कौन सा, H2 गैस। तो ये भी एक तरीके का हुआ कौन सा, प्राइमरी चेंज। अब इस सॉल्यूशन में जो लेफ्ट रह जाएगा तो बचेगा कौन, सोडियम आयन और OH माइनस आयन। ये दोनों आपस में मिलकर के बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी पहले आप जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब आप लिए थे तो वो था एक्वस NaCl, और आफ्टर रिएक्शन ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि बेसिक होगा। तो पहले सॉल्ट था और बाद में ये क्या बना लेगा, बाद में ये बना लेगा कौन सा, बेस बना लेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी चेंज में आपको कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी चेंज में कहलाएगा कि Na प्लस OH माइनस आयन मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। तो इस तरीके से थोड़ा सा पेन की गड़बड़ी के कारण हुआ। इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को हम करवाते हैं। अगले वीडियो में इसी चीज़ को फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, साथ साथ में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 का, और एक बार करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, और दूसरे बारे में हम करेंगे किसके साथ, दूसरे में करेंगे जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड ही यूज करेंगे तब क्या होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगले वीडियो में हम इसके साथ बात करेंगे। आज के लिए थोड़ा सा खेद है कि हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।